हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल असम कॉम्पिटिटिव एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पीड मैथ्स। इसे आप फर्स्ट मैथ्स, टर्बो मैथ्स या फिर वैदिक मैथ्स के नाम से जानते होंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक को करने से आपको फ़ायदा क्या होगा? देखिए, एग्जाम्स में हमारा जो मैक्सिमम टाइम है ये कैलकुलेशन में चला जाता है। तो अगर हम अपने इस कैलकुलेशन की स्पीड को अगर बढ़ा दें, देन एग्जाम में हमारा काफ़ी टाइम बचेगा और हम दूसरे सवालों पे ज़्यादा टाइम देकर उन्हें अच्छे से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो देन इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। देखिए, मल्टीप्लिकेशन जो है इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन सभी मेथड्स को मैं डिस्कस करूंगा और उन सभी को मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा कि कैसे इन सभी को एग्जाम में अप्लाई करना है। तो देखिए, इन सब में से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, थ्री सबसे बेस्ट और कॉमन जो यूज किया जाने वाला है वो है आपका क्रॉस मेथड, स्पेसिफिक टाइप्स एंड बेस मेथड। तो इन मेथड्स को यूज करके जो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स होता है ये इन सभी एग्जाम्स में आपको यूज करना पड़ेगा, सो दैट आप मतलब फटाफट से आप कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने पहले मेथड से, क्रॉस मेथड से। तो दोस्तों, क्रॉस मेथड क्या होता है? देखिए, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 15 इंटू 19। तो पहला नंबर है मेरा 15 इंटू 19। ठीक है, तो क्रॉस मेथड पे जनरली क्या होता है, पहले जो मेरा जो यूनिट डिजिट है, मेरा जो ये डिजिट है, यूनिट यूनिट प्लेस में जो डिजिट्स है, इन सभी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 इंटू 9 होगा आपका कितना? मैं इधर फर्स्ट स्टेप लिख दे रहा हूँ, आपको ये अच्छे से देखना है और लास्ट में प्रैक्टिस करना है। तो 5 इंटू 9 हो गया 45। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट पे जो नंबर है 5, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और मेरा कैरी हो गया कितना? 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 9। सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हम करेंगे पहले 1 इंटू 9 प्लस दूसरा जो नंबर से इन दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 5। 1 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9। 1 इंटू 9 9 और 1 इंटू 5 5, तो 9 प्लस 5। तो 9 प्लस 5 हो गया मेरा कितना? 14। ठीक है, और हमारा कैरी कितना है? 4। तो हम लोग यहाँ पे कैरी ऐड करेंगे, प्लस कैरी। ठीक है, तो 14 प्लस 4 हो गया मेरा 18 हो गया। ठीक है, तो 18 हुआ, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 8 लिखेंगे और जो 1 बचा, ये 1 जो बचा है यहाँ पे हम लोग 1 को कैरी करेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे जो 10th प्लेस में जो है उनको। तो 1 इंटू 1 क्या हो गया मेरा? ये हो जाएगा मेरा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप पे होगा 1 इंटू 1, तो ये 1 हो गया और प्लस जो हमारा जो कैरी बचा है वो। ठीक है, तो 1 इंटू 1 हो गया 1 और उसके साथ जो कैरी होगा तो वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देन इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2। ठीक है, तो हमारा जो नंबर आएगा 285, यही है इसका प्रोडक्ट। तो देखिए, इसको मैंने पूरा अच्छे से इलाबोरेट करके अच्छे से मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज लिखा है, सो दैट आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। तो आप इस टाइप के मतलब ये जो क्रॉस मेथड है आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन पे आप लगा सकते हो, इसका कोई बैरियर नहीं है। आप आराम से इसको सभी टाइप के मल्टीप्लिकेशन में आप लगा के आप इजीली आप निकाल सकते हो। ये बस दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आसान होगा। तो चलिए मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 25 इंटू 27। 25 इंटू 27, तो ये 7 5 जा कितना होगा? 35। तो ये 5 इधर और इधर कैरी 3, इधर 7 2 जा 14 और 5 2 जा 10। तो 14 और 10 कितना हुआ? 24, और 24 प्लस 3 हो गया 27। तो इधर 7 और कैरी कितना बचा? 2। तो 2 2 जा 4 प्लस 2 6। 25 इंटू 27 हो गया कितना? 675। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, और एक एग्जांपल को लेके। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज 32 इंटू 35। ठीक है, या फिर मैं 32 इंटू 36, कुछ भी कोई भी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। किसी भी नंबर पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका कोई भी बैरियर नहीं है, आप आराम से इसको हर सभी टाइप के मल्टीप्लिकेशन में आप लगा सकते हो। तो मैं फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ 32 इंटू 37। बड़ा दो बड़ा नंबर्स ले लिया मैंने, तो 7 टू ज़ा 14 का कैरी हो गया 1। ठीक है, 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6।
तो 21 प्लस 6 हो गया 27 प्लस 1 कैरी हो गया 28, इधर 2, ये 1 को काट दीजिएगा नहीं तो कंफ्यूजन लग जाएगा। तो 3 2 6, 3 3 9, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, 9 प्लस 2 11, तो आपका जो 32 और 37 का जो वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा 1184। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कैसे यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर, मतलब अपने स्पीड मैथ्स को हम स्पीडली कैसे कर सकते हैं। एग्जाम पे अगर हम लोग इस ट्रिक को लगाएंगे देन हम हमारा जो ये टाइम जो होगा ये काफ़ी सेव होगा और हम दूसरे सवालों को जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, ये था हमारा टाइप 1 क्रॉस मेथड। उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे टाइप की तरफ, जो स्पेसिफिक मेथड्स था उसके तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, हमारा क्रॉस मेथड तो हो गया, अभी हम लोग चलते हैं स्पेसिफिक टाइप पे। तो स्पेसिफिक टाइप पे मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज देखिए बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिन पे हम सभी ट्रिक्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो मैं मेरा जो पहला जो ट्रिक है, जो टाइप है, उसको मैं यूज़ करता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला को, ये क्या है आपका, ये तो होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए अगर मैं आपको एक नंबर बोलता हूँ 21 इंटू 23, ठीक है, तो इस नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो 21 है ये आपका है 22 माइनस 1, और ये जो 23 है ये आपका है आपका 22 प्लस 1। तो ये आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म पे है या नहीं। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पे देखिए हमारा ए और बी जो है ये दोनों सेम है यहाँ पे। तो हम लोग इसमें क्या लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला को हम लोग इसमें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ए जो है 22 है, तो हमारा ए हो जाएगा 22 स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें यूज करना है इस क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे माइनस आएगा। और बी हमारा क्या है 1, तो हम लोग डायरेक्टली 1 लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारा क्या आया, ये बन के 22 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो 22 हमारा कितना है, 22 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको 1 से लेके पूरा 40 तक आपको स्क्वायर बाय हार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, तो 22 स्क्वायर हो जाएगा आपका 484, और 1 स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 483। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लीजिए अगर आपको कुछ डाउट है तो ये कितना है आपका 21 इंटू 23 483। तो ये आपका इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमें बस नंबर्स को देख के आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रिक उसमें लगाया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा एक नंबर है, दूसरा नंबर है, दोनों पे हम देख रहे हैं कि एक एक -1 से कम है और दूसरा नंबर जो है 1 से ज़्यादा है। तो हमने 22 को कॉमन वो ले लिया, बीच वाला नंबर जो है 22 है, 22 से एक कम है 21, और 22 से एक ज़्यादा है 23। तो हमने बस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, तो और एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपका, जैसे 24 इंटू 26। तो यहाँ पे कितना का है, 25 से एक कम है इसमें 24, और 25 से एक ज़्यादा है 26। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 25 माइनस 1, 24 जो है मेरा वो कितना है 25 माइनस 1 है, और 26 जो है वो कितना है 25 प्लस 1 है। तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 1 और 25 प्लस 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर है मेरा 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, और बी स्क्वायर है मेरा 1 स्क्वायर। तो 25 स्क्वायर है 625, और 1 स्क्वायर है 1। तो ये हो गया मेरा कितना 624। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको कि कैसे किया। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इसको भूल जाओगे। सो मैं बोलूँगा कि आप इसको रोज़ 10 मिनट दीजिए इन सब ट्रिक्स को प्रैक्टिस करने में। तो देखिए और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे 16 इंटू 18। तो ये क्या हो गया, ये 17 से 1 कम है और 1 ज़्यादा है, तो ये हो गया मेरा 17 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो 17 स्क्वायर कितना होता है आपका, 17 स्क्वायर होता है आपका 289, और 1 स्क्वायर होता है 1। तो ये हो गया डायरेक्टली 288। देखिए एग्जाम में तो आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना है ना, तो आप फटाफट डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। मैं और एक नंबर लेता हूँ आपका 14 इंटू 16। तो ये हो गया 15 स्क्वायर माइनस 1, 15 स्क्वायर है 225 माइनस 1 224। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि कैसे करना है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे टाइप की तरफ।
तो हमारा दूसरा टाइप जो है वो कौन सा होगा? देखिए ये हमने जो किया इसमें, देखिए ये हर एक डिजिट्स के बीच 2 का गैप है, 2 का गैप है, और सेम वे में हम 4 का गैप के साथ भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग यूज कर सकते हैं 4 गैप। अगर सपोज मैं 2 नंबर लेता हूँ, जैसे 18 इंटू 22, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने जो पहले जो ट्रिक यूज किया, सेम इसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए ये कितना है, 20 से 2 कम है और ये 20 से 2 ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, 20 माइनस 2 हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 20 प्लस 2। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 20 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो ये 20 स्क्वायर हो गया मेरा 400 और 2 स्क्वायर हो गया मेरा 4, तो ये क्या हो गया, 396 हो गया। तो देखिए ये जो डिजिट्स के ऊपर है, आपको बस जो बीच वाला जो नंबर है उसको आपको ढूंढना है एंड चेक करना है कि दोनों या सेम माइनस और सेम प्लस का जो वैल्यूज है वो दोनों में दिख रहा है या नहीं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है देन आप डायरेक्टली इस मेथड को यूज करके आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं दूसरे नंबर पे चलूंगा। दूसरे नंबर में एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे आपका सेम में 18 इंटू 22 लिया है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 28 इंटू 32 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेम 30 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 30 स्क्वायर 900, 2 स्क्वायर 4, तो हो जाएगा मेरा 896, ठीक है। वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे टाइप की तरफ। तो हमारा दूसरा टाइप कौन सा है, तो दूसरे टाइप में आपको बताऊंगा एक एग्जांपल देके, जैसे 23 इंटू 27, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रुकिए, सब नंबर्स को मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूँ पहले। उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ 41 इंटू 49, उसके बाद लेता हूँ मैं 73 इंटू 77, उसके बाद यहाँ पे मैं लेता हूँ 62 इंटू 68, ठीक है। तो इस चारों नंबर्स को मैंने लिया है। यहाँ पे देखिए आप कुछ, आपको नोटिस करने को क्या मिला होगा, दैट ये जो यूनिट डिजिट है, ये जो यूनिट डिजिट है 3 और 7, ठीक है, 3 और 7, ये जो दो यूनिट डिजिट है इनका जो सम है वो 0 है, सॉरी इनका जो सम है वो 10 है। तो सम यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इनका जो सम है ये 10 है, और इसका सामने जो 10th प्लेस पे जो डिजिट्स है ये दोनों सेम है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें। ये जो 23 इंटू 27 है, इसका सम जो है यूनिट डिजिट में 10 होना चाहिए। तो देखिए 10 है यहाँ पे, 7 और 3 का जो सम है ये 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 3 21, और ये जो 10th प्लेस पे जो हमारा जो नंबर है, तो 10th प्लेस पे क्या है, 2 है ना। तो इसके बाद जो इसके बाद जो नंबर आता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, आपका 3 आता है। तो हम लोग डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 टू जा 6, ठीक है। तो ये आपका 621 आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ, तो 9 1 इज 9, तो 9 है, लेकिन हम लोग उसको क्या लिखेंगे, 2 डिजिट हमें लिखना होता है, ठीक है। तो 9 1 इज 9 है, तो हम लोग इसको 09 लिखेंगे, और 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5, ठीक है। तो 5 इंटू 4 को हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20। तो आपका जो 41 और 49 का जो वैल्यू है वो आपका आ जाएगा 2009, ठीक है। तो अभी हम लोग दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, 7 इंटू 3, फिर से ये 7 और 3 है तो इसको हम लोग 21 लिख देंगे, और 7 के बाद 8 है, तो 7 8 जा 56, आपका 5621 आ गया, ठीक है। फिर 8 और 2, तो 8 2 जा 16, और 6 के बाद 7, तो 7 6 जा 42। समझ आ गया आपको कि कैसे करना है इसको। अभी मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपका 22 और 28, ठीक है। तो देखिए 8 और 2 है, इसका सम आपका कितना है, 10 है। तो 8 इंटू 2 हो जाएगा कितना, 16, और 3 2 जा 6, तो 616, ठीक है। समझ आ गया आपको कैसे करना है। तो यही है इस टाइप के, मतलब ये जो एक डिफरेंट टाइप है, ये वाला मेरा आपका यूनिट डिजिट्स जिसका 10 हो और जिसका
10th प्लेस में जो डिजिट हो वो दोनों अगर सेम हो तो उसमें हमें ये ट्रिक यूज़ करना है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो मैं आप सभी को मैं बोलूँगा कि आप इसको बार बार आप रिवाइज कीजिए, कम से कम आप 5 दिन इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे देन आप इसको कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने दूसरे टाइप की तरफ। हमारा दूसरा टाइप है 11 से मल्टीप्लिकेशन। किसी भी नंबर को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। तो 11 इंटू 32 में ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करूँ देन मैं पहले डायरेक्टली क्या लिखूंगा, मेरा जो नंबर है 32 है, ठीक है, उसको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरा यूनिट प्लेस है 2 और 10th प्लेस है 3, ठीक है। तो पहले मैं यूनिट डिजिट को लिख लूँगा यहाँ पे, पहले मैं यूनिट को लिख लूँगा। उसके बाद जो 3 और 2 है इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा। तो 3 और 2 को ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, मेरा जाएगा 5। और उसके बाद मेरा जो 10th प्लेस में जो नंबर है उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे बैठा दूंगा। तो मेरा 11 इंटू 32 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा मेरा 352, ठीक है। तो ऐसे करके हमें 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, हम लोग डायरेक्टली 11 इंटू 32 ऐसे कॉपी में अगर पहले की तरह अगर हम लोग करने चले जाएंगे देन बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी मैं एक दूसरा नंबर लेता हूँ जैसे 56 इंटू 11। तो पहले मैंने 6 को लिख दिया और फिर देखिए अभी 6 और 5 को मैं ऐड करूँगा। तो 6 और 5 को जब हम ऐड करेंगे देन कितना आएगा, 6 + 4 10, 10 + 1 11। तो 11 आ गया। अभी तो मैं यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि डायरेक्ट 11 यहाँ पे बैठा दूँ और यहाँ पे मैं 5 बैठा दूँ देन ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आप डायरेक्टली यहाँ पे एज यूजुअल आप 6 लिखोगे और फिर 6 + 5 11। तो आप 1 यहाँ पे लिखोगे और 1 को कैरी करोगे। उसके बाद कितना बचा 5। तो यहाँ पे 5 बैठना चाहिए ना, तो 5 के साथ 1 ऐड कर दो तो हो जाएगा 6। तो आपका आंसर आएगा 616। तो 56 इंटू 11 का जो वैल्यू है वो आपका हो गया 616, दैट इज 616, ठीक है। तो अभी और एक एग्जांपल में लेता हूँ जैसे 28 इंटू 11। तो ये हो गया मेरा 8 इधर बैठ गया और फिर 8 + 2 10। तो यहाँ पे 0 कैरी 1 और 2 + 1 3। तो 308 हो गया 28 इंटू 11। और एक नंबर मैं बोलता हूँ जैसे 3 डिजिट का एक नंबर लेता हूँ 212 इंटू 11। तो एज यूजुअल पहले यूनिट डिजिट पे ये जो नंबर है ये डायरेक्टली यूनिट डिजिट पे वही बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यूनिट डिजिट पे बैठ गया 2। उसके बाद मैं इसको ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा 2 + 1 3। उसके बाद इन दोनों को ऐड करूंगा 2 + 1 3। और उसके बाद जब कुछ कैरी नहीं बचा है देन जो हमारा जो लास्ट में जो नंबर होगा वो डायरेक्टली बैठ जाएगा। ये हो गया मेरा 2 3 3 2। जब 2 1 2 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 3 2 होगा। तो आप सोचिए अगर आप डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई करते 212 को 11 से मल्टीप्लाई करते तो आपको दो दो उसमें करना पड़ता, तो ये कितना टाइम लगता आपका। तो ये एक आपका टाइम सेविंग प्रोसेस है। और एक एग्जांपल में ले लेता हूँ जैसे 464, ठीक है, एक बड़ा नंबर ले लिया 464 इंटू 11। तो एज यूजुअल पहले 4 बैठेगा, उसके बाद 6 + 4 10। तो यहाँ पे 0 कैरी 1, 6 + 4 10, 10 + 1 11 1 और फिर से कैरी 1, ठीक है, कट गया। उसके बाद 4 बचा है तो 4 + 1 कितना 5। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 5104, ठीक है। तो 464 इंटू 11 का वैल्यू है मेरा 5104। समझ में आ गया आपको कि 5 ये 11 से किसी भी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है। बस बीच वाले नंबर्स को ऐड करना है और लास्ट में जो नंबर्स बचते हैं मतलब यूनिट प्लेस में, और जो लास्ट वाला जो नंबर होता है उसको हमें बस डायरेक्टली पुट करना होता है अगर कुछ कैरी ना हो तो, ठीक है। तो ये था हमारा 11 से मल्टीप्लाई करने वाला ट्रिक, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने दूसरे ट्रिक की तरफ, इसमें सिर्फ अगर बेस दैट इज आपका जो यूनिट में जो अगर 5 हो, अगर 5 में हो एंड हमारा जो नंबर हो सपोज जैसे 25 हो, तो 25 इंटू 25 अगर हो या फिर जैसे 35 इंटू 35 या फिर मतलब 5 में बस यूनिट डिजिट में आपका 5 होना चाहिए और इसको आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको,
ये देखिए सबसे आसान वाला है, मैं 95 का एग्जांपल ले लेता हूँ। 95 इंटू 95, अच्छा छोड़िए, इसका तो स्क्वायर आप सभी को याद नहीं रहता, मैं सबसे इजी वाला लेता हूँ, दैट इज 15। तो 15 स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है, कितना रहता है। तो अभी मैं यहाँ पे मैंने ये क्रॉस चेक करने के लिए रखा है, ठीक है। तो 15 इंटू 15 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन हम इसको लिख लेते हैं पहले 15 इंटू 15, देन ये क्या होता है देखिए 5 इंटू 5 डायरेक्टली 25, और 1 के बाद जो नंबर होता है 2, तो 1 और 2 को हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नंबर हो जाता है 225। देखिए 15 स्क्वायर 225 और ये 225 देखिए मैच हो गया ना। तो देखिए ये वाला हमारा ट्रिक सक्सेसफुल है। तो ऐसे ही मैं एग्जांपल लेता हूँ 25 का। 25 इंटू 25 जो है 5 5 से 25, और 2 के बाद जो नंबर है 3, तो 3 2 जो 6, 625। तो ये मेरा 625 हो गया 25 स्क्वायर का आंसर, ठीक है। उसके बाद मैं लेता हूँ 35 इंटू 35। 5 5 जब हो गया मेरा 25, और 3 के बाद नंबर है 4, तो 4 3 जा 12, तो 35 स्क्वायर का वैल्यू है मेरा 1225। वैसे ही अगर मैं लेता हूँ 45 को, तो 45 इंटू 45 अगर मेरा एग्जाम पे आ गया देन मैं क्या करूँगा, इधर डायरेक्टली 25 लिखूंगा और इधर 5 4 जा 20, 20225 मेरा हो गया आंसर। सेम वे में अगर मैं 55 लेता हूँ, 55 इंटू 55, 5 5 से इधर 25, और फिर 5 के बाद 6 6 5 जा 30, मेरा आंसर आ गया 3025, ठीक है। तो देखिए ये टॉपिक था कैसे मैंने मतलब इस सेक्शन पे मैंने कैसे आपका 5 से, अगर 5 में अगर यूनिट डिजिट हो, यूनिट डिजिट वाला जो नंबर है वो अगर 5 में एंड होता है देन मैंने कैसे इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इन सभी मेथड्स को कैसे यूज़ करना है और कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि इन सभी मेथड्स को आप बस प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद से नंबर्स लेके इसको आप यूज़ कीजिए, ठीक है। अपने एग्जाम्स में या फिर मॉक टेस्ट वगैरह जो आप दोगे उसमें आप इन सभी मेथड्स का यूज़ करने का ट्राई कीजिए। तो जो बचा जो मेथड है वो है आपका बेस मेथड। स्पेसिफिक टाइप तो हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अभी जो बचा है ये बेस मेथड है, वो हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, और बेस मेथड के साथ साथ हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना भी सीख लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, सेशन को एंड करता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपको अच्छा लगा हो देन आप शेयर कीजिए, और मैं आपको ये बोलूँगा कि आप बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन पे, तब तक के लिए